जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कराने वाला। तो चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 जनवरी 1950 में, बी 2 अक्टूबर 1949 में, डी 26 नवंबर 1949 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान से शुरू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद से कितने सदन हैं? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आपका अगला सवाल है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी पुराण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत का। गीता महाभारत का काव्य है। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्ण, महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला सवाल है, बलू क्रांति किससे संबंधित है? बलू क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है कृषि से, डेयरी से, मत्स्य पालन से, बागवानी से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य पालन से। बलू क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 200 हड्डियां, बी 206 हड्डियां, सी 210 हड्डियां, डी 212 हड्डियां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 206 हड्डियां। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला लाजपत राय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 7, NH 44, NH 48, NH 27। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी NH 44, नेशनल हाईवे 44। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, CPU को, मॉनिटर को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागल। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल है। आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अनाज से, दूध से, मछली से, फल से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दूध से। श्वेत क्रांति के संबंध दूध से है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत हॉकी माना जाता है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन,
बी वर्मा, सी सीवी रमन, डी होमी भाभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा राज्य, सिक्किम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मिजोरम राज्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा राज्य, जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा, फेफड़े। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कावा, हंस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आकाश के कारण, जल के कारण, अधिकता के कारण, वायु के कारण, बर्फ के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जल की अधिकता के कारण। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? 1927 में, 1928 में, सी 1929 में, डी 1930 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? हिंदी, अंग्रेजी, बाइनरी, संस्कृत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाइनरी। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का, बुंदेलखंड का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दक्कन का पठार। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1851 में, 1853 में, 1855 में, 1860 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। भारत में रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2 कक्ष, बी 3 कक्ष, सी 4 कक्ष, डी 5 कक्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन से। आपका अगला सवाल है, वंदे भारत किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ए 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है?
गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम वृक्ष, आम वृक्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आपका अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, कलहरी रेगिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? अक्षर के रूप में, चित्र के रूप में, बाइनरी के रूप में, संख्या के रूप में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आपका अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, बिजली से, अनाज से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ते सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।